ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणपतिमीशं करुणावरुणालयमन्तरायपूगहरं भगवन्तं श्रीश्यामं भवभयखेदच्छिदं वन्दे। वामाङ्के च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवराः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। सकल कलिकलुष विध्वंसक परम उदार परम कृपालु परमात्मा भगवान शिव के कृपा प्रसाद स्वरूप श्री काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गड़ौली धाम में विराजमान श्री बालेश्वर महादेव के सान्निध्य में प्रतिवर्ष श्रावण मास महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महापर्व के अंतर्गत श्रावण मास के प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक, स्तोत्र पाठ, नाम संकीर्तन आदि तथा भारतवर्ष के पृथक पृथक विद्वानों से शिव तत्व की महिमा का व्याख्यान जनमानस को सुनाया जाता है। शिव तत्व की महिमा के व्याख्यान द्वारा श्रद्धालुओं को आप्लावित किया जाता है। यह कार्यक्रम सर्वश्री आदरणीय श्री सुनील ओझा जी के संरक्षकत्व में संपादित होता है। आज मुझ अकिंचन को भी छात्र वत्सल परम उदार आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी की कृपा से मुझ अकिंचन को भी दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से भगवान शिव के विषय में आप सभी के समक्ष कुछ अपनी बातों को प्रस्तुत करूंगा। सावन का महीना सुनते ही मन में वस्तुतः चारों तरफ हरियाली का भान होने लगता है। सावन का महीना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हरित प्रभा का सदैव आभास कराता रहता है। सावन का महीना वस्तुतः भगवान शिव को समर्पित मास है। भगवान शिव के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है रुद्र। रुद्र शब्द वस्तुतः भगवान शिव के दैवीय शक्ति का स्मरण कराता है। शंकर भगवान शिव का ही पर्याय है। शंकर का तात्पर्य यही होता है कि शं कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सदैव कल्याण करते हैं उन्हीं को शंकर कहा जाता है, उन्हीं को शिव कहा जाता है। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। हम सभी श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिवस आज यहाँ उपस्थित हैं। श्रावण मास का सोमवार का हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। हमें शिव जी के नाम का संकीर्तन ही सौभाग्य का विषय है। वास्तव में देखा जाए तो शिव शब्द का अर्थ कल्याण एवं मंगलपरक होता है। इसका प्रमाण व्याकरण ही नहीं वेद में भी है। यजुर्वेद का एक मंत्र है शिवो भव प्रजाभ्यः। यह आज्ञार्थक धातु से निष्पन्न है, अर्थात शिव ही सबका कल्याण करे, ऐसी भावना इस मंत्र में निहित है। इस शिव नाम के पीछे कई कारण हैं।
उनमें से एक यह भी है कि भगवान शंकर अपने भक्तों पर विवश होकर अपने भक्तों की मनोकामना की प्रयास से ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान भाव के ही भूखे हैं, किंतु भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वस्तुतः इस श्लोक का अर्थ जो है वह शिवार्चन में ही वास्तविक रूप में प्रयुक्त होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि भगवान शिव को क्या प्रिय है? पत्र, बिल्व पत्र, पुष्प, फल, तोय, जल, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। तो इस श्लोक का, इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का वास्तविक अर्थ, वास्तविक प्रयोग अगर कहीं देखने को मिलता है तो वह भगवान शिव की अर्चना में ही दिखाई देता है। रुद्र शब्द भगवान शिव का पर्याय है। रुदम दुखम नाशयति द्रावयति रुद्र, अर्थात दुखों का समूल नष्ट करने वाले को ही शिव कहा जाता है। सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में ही समाहित होती हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि आखिर रुद्राभिषेक का प्रारंभ कैसे हुआ, रुद्राभिषेक का सृजन कैसे हुआ? इसके पीछे एक कथानक प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु की नाभिकमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी का जन्म लेने का रहस्य उनको बतलाया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया, अभी तो दोनों देवताओं में द्वंद्व हुआ। अंत में शिव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए, तब देवताओं का अभिमान शांत हुआ, या ऐसा कहें कि तब देवताओं का अभिमान चूर हुआ और उन्होंने शिवार्चन करके अभिषेक प्रारंभ किया। ऋषियों के द्वारा शिव जी के पूजन की विविध विधियां भी प्रतिपादित हैं। जिनको जिस कामना से अभिषेक करना हो वह उन द्रव्यों से यदि अभिषेक करते हैं तो भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की तत्त कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यथा शास्त्रों में भी इसका विशद वर्णन आया है कि कौन कौन से द्रव्य से अभिषेक करने से, शिवाभिषेक करने से किस किस चीज के फल की प्राप्ति होती है। तो उसमें कहते हैं कि जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदकैः दधना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन वै मध्वाज्येन धनार्थी स्यात् मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्। अर्थात यदि वृष्टि की कामना हो तो जल से, शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि हम रोगग्रस्त हैं, व्याधि से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो हमें भगवान शिव का कुश के जल से, कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। अगर हमें पशुकाम है तो हम दधि से अभिषेक करें, और हमें अगर धन की प्राप्ति की कामना है, धन की इच्छा है, तो हम गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर धन की कामना है तो हम मधु तथा आज्य अर्थात घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि हमको मोक्ष की इच्छा है, हम मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं, तो हमें तीर्थ के जल से अर्थात तीर्थोदक से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की कामना है तो हमें दुग्ध से, गोदुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या बालक यदि मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, उसकी बुद्धि को पुष्ट करना है तो पेय में, दुग्ध में शर्करा अर्थात चीनी को मिश्रित करके, मिला करके अभिषेक को प्रारंभ करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने मात्र से सिर्फ फल की प्राप्ति ही नहीं, अपितु व्यक्ति की कुबुद्धि का भी विनाश होता है, व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्राप्त होता है। आगे
गंधर्वराज पुष्पदंत भी अपने स्तोत्र में भगवान शिव का बखान करते हुए कहते हैं कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। अर्थात हे प्रभु, हे शिव शंभो, आपके गुणों का पाठ माँ सरस्वती जीवन पर्यंत आजीवन लेखनीबद्ध करें तो वह भी नहीं लिख सकती, क्योंकि आपके गुणों का कोई पार नहीं है भगवान। इसी तरह रावण पर आपने कृपा की, उसमें भी भगवान पुष्पदंत अपने स्तोत्र में कहते हैं अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्य पातालेऽप्यलस चलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। हे ईश्वर, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, हे भगवान शंकर, सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं। सभी देवगण कहते हैं कि आपने रावण को वर प्रदान कर बहुत बड़ी गलती की, किंतु प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। खल नीच व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त करके वह मोह में फंस जाता है, और इसी प्रकार रावण को भी प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पश्चात सिंहासनाभिमान में वह अत्यंत प्रमादी हो गया। अलभ्या पाताले प्यलस चलितांगुष्ठ शिरसी। पात, हे प्रभु, यह आपकी कृपा ही है, यह आपकी वत्सलता ही है कि आप अपने भक्तों का मान रखने के लिए जब रावण आपके सिंहासन को हिलाने चला तो पाताल तक जाकर आप उसको अपने अंगूठे से दबाकर उसके मान का मर्दन किए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। वेद भी नेति नेति कहकर आपकी शक्तियों का सदैव वंदन करते हैं। आप परम वंदनीय हैं। भगवान शिव की महिमा का जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही मनुष्य मात्र के लिए कम है। वेदों में भी भगवान शिव की महिमा का अपार वर्णन समाहित है। वस्तुतः प्राचीन काल में वेद सिर्फ ऋग्वेद के नाम से जाना जाता था, किंतु कालांतर में वेद का विभाजन हुआ तो वह चतुर्धा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में परिणत होकर हमारे सामने भगवान के द्वारा उपस्थापित हैं। इनमें भी ऋग्वेद की अलग अलग शाखाएं, यजुर्वेद के दो विभाग हुए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की अलग अलग शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की अलग अलग शाखाएं, सामवेद की भी अलग अलग शाखाएं और अथर्ववेद की अलग अलग शाखाएं हम पृथ्वीवासी भक्तों के कल्याण के लिए आज भी समुपस्थित हैं। भगवान शिव की महिमा सभी वेदों में विस्तार से बताई गई है। एक श्रुति वाक्य आता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। हे प्रभु, आप एक ही हैं। आप अज्ञानी पुरुष आपको एक न मानकर बहुत मानता है, परंतु आप में ही आकर सभी समाहित हो जाते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हम सभी महादेव की गुरुता तथा शास्त्र मुख को जानते हैं। वे रुद्र हमको ज्ञान एवं ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जनमानस के लोग ध्यान एवं ज्ञान की कोश में आकर समाविष्ट हों, मन, वाणी तथा कर्म से परम पवित्र तथा सभी प्रकार के आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणि की आराधना करें। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नतोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। जरा जन्म दुखादि से संतप्त हम सभी प्राणियों की रक्षा भगवान महादेव, भगवान शिवशंकर अपने आशीर्वाद से हमें प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ।